अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीट्रिक स्पेस के दो थ्योरम करेंगे। उनमें फर्स्ट ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट इज़ ओपन सेट। अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं तो उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगी? ओपन सेट होगी। तो हम सबसे पहले ये लेट करते हैं कि एक्स कोमा डी एक मीट्रिक स्पेस है। लेट एक्स कोमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, हम इसमें कलेक्शन लेते हैं फाइनाइट कलेक्शन। तो फाइनाइट कलेक्शन अगर हम ओपन सेट्स की लें तो हम ये लेट कर देते हैं A1 A2 A3 अप टू AN। ये फाइनाइट कलेक्शन है और ये सारे ओपन सेट हैं। बी द फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ये हमने एक फाइनाइट कलेक्शन ले लिया है ओपन सेट्स की। हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है जो इंटरसेक्शन है इन सारे सेट्स की। तो ये कितने सेट हैं? एन सेट हैं। आई फ्रॉम 1 to N, AI ऐसे लिख दिया है। तो ये अगर हम आई की जगह पे 1 पुट करें, A1, फिर इंटरसेक्शन आई की जगह पे 2 पुट करें, फिर इंटरसेक्शन A3, और इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा? AN तक। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो A1 A2 A3 अप टू AN तक जो ओपन सेट्स हैं इनकी जो इंटरसेक्शन है ये भी ओपन सेट है। तो अगर तो ये जो इंटरसेक्शन है, दो केस बनेंगे यहाँ पे। केस नंबर वन ये है कि अगर तो ये जो इंटरसेक्शन बन रही है हमारे पास, ये एम्प्टी है, आई फ्रॉम 1 to N AI। अगर ये इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो एम्प्टी सेट जो है ये ट्रिवियली क्या हम कह सकते हैं कि ये ओपन होता है। देन इट इज ऑब्वियसली ओपन सेट। क्या होता है कि जो एम्प्टी सेट होता है ये हमारे पास ओपन होता है। ये हम अलग से भी इसको देख सकते हैं। फाई और एक्स होल स्पेस ये दोनों ओपन सेट होते हैं। तो इसके बाद हमारा जो मेन टारगेट वो ये है, वो है केस टू। केस टू में क्या होगा कि अगर ये जो इंटरसेक्शन है आई फ्रॉम 1 to N AI, अगर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी तो फिर क्या होगा? अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी तो डेफिनेटली जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसमें कम से कम एक पॉइंट तो होता है। तो हम फिर ऐसा करेंगे, एक पॉइंट लेंगे इस इंटरसेक्शन में से, आई फ्रॉम 1 to N AI। हमने एक पॉइंट लिया। पॉइंट अगर इंटरसेक्शन में से लें तो आपको पता है कि पॉइंट जो होता है वो हर सेट में होता है। फिर हम कह सकते हैं कि फिर x बिलोंग करेगा A1 को, x बिलोंग करेगा A2 को, x बिलोंग करेगा A3 को, और अप टू x बिलोंग करेगा AN को। सबको बिलोंग करेगा। अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्शन में हो तो वो सारे सेट्स में होता है। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं जब x बिलोंग कर रहा है A1 को, अब A1 A2 A3 ये बजाते खुद क्या हैं? ये खुद तो सारे ओपन सेट हैं। तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप सेट का कोई पॉइंट लें, उस पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई रेडियस, पॉजिटिव रेडियस रख के ओपन बॉल बनाएं तो वो किस में कंटेन करेगा? वो A1 के अंदर ही कंटेन करेगा। यहाँ पे R1 क्या है? पॉजिटिव रेडियस है। इसी तरह जो A2 है वो भी ओपन सेट है। तो
एक्स के ऊपर जब कोई और रेडियस R2 रख के ओपन बॉल बनाएंगे तो वो भी A2 में भी कंटेन करेगा। फिर एक्स जो है A3 में, A3 भी ओपन सेट है, तो अगर R3 रेडियस रखते हैं तो वो भी कंटेन करेगा A3 में। और इसी तरह अगर हम ओपन बॉल बनाएंगे रेडियस RN लेके तो वो कंटेन करेगा AN में। ठीक है, अब यहाँ से हम एक रिज़ल्ट ये निकालते हैं, देखें कि हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी हमने रेडियस रखे R1, R2, R3 अप टू RN, इनमें से जो मिनिमम रेडियस है अगर उसको लिया जाए, मिनिमम ऑफ द R1, R2, R3 अप टू RN, इनमें से जो मिनिमम रेडियस है, फ़र्ज़ करें उसका नाम हम रख देते हैं R डैश। अगर हम X के ऊपर ये इनमें से जो सबसे छोटा रेडियस फ़र्ज़ करें वो R डैश है, उसका ओपन बॉल बनाएंगे तो डेफिनेटली वो ओपन बॉल किस में कंटेन करेगा, वो ओपन बॉल इस इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया कि जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, ओपन सेट है। कैसे? आप ओपन सेट की डेफिनेशन याद करें, जिसको ओपन प्रूव करना होता है उसका एक पॉइंट लेते हैं। तो हमने किसको ओपन प्रूव करना था, इस इंटरसेक्शन को। तो ये देखें, इंटरसेक्शन का एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे ओपन बॉल बनाया, और वो ओपन बॉल किस में कंटेन कर गया, उस इंटरसेक्शन में ही कंटेन कर गया, तो ये ओपन सेट हो गया। ये जो मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ इस चीज़ को कैसे किया है। ये देखिए, अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये कुछ ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, यूनिवर्सल सेट एक्स कॉमा डी। हम कहते हैं कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास सेट है A1। ठीक है, A1 में भी एक्स आ रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है A1 को, और एक ओपन बॉल जो है वो उसके अंदर ही है, A1 के अंदर ये। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये A2 कर लें, कोई A2, तो एक्स जो है वो A2 के अंदर भी है, और एक ओपन बॉल ऐसा है जो A2 के अंदर भी है। फिर इसी तरह कोई A3 हो गया, जैसे ये है, एक्स जो है वो A3 के अंदर भी है, और ओपन बॉल ऐसा है जो A3 के अंदर है। तो ये जब हम सारा प्रोसेस करेंगे तो इंटरसेक्शन जो है वो कौन सी होगी, इंटरसेक्शन वो होगी जो इन सब में कॉमन पोर्शन होगा, सब के अंदर जो कॉमन होगा, और डेफिनेटली उसमें एक्स तो होगा। तो हमने क्या करना है, हमने कहना है कि जो इन सारे रेडियस में से जो सबसे छोटा रेडियस होगा, ये जो हम ओपन बॉल बना रहे हैं ना, हर A1 A2 के अंदर ओपन बॉल बना रहे हैं, उनमें से जो सबसे छोटे रेडियस वाला होगा उसका जब हम ओपन बॉल बनाएंगे तो वो ओपन बॉल क्या होगा, वो इंटरसेक्शन के अंदर रहेगा इस तरह। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक और थ्योरम है, इसी तरह का बिल्कुल थ्योरम है, यूनियन में है ये। ठीक है, ये थ्योरम क्या है कि जो यूनियन होगी एनी नंबर ऑफ ओपन सेट। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में फाइनाइट था, और यूनियन में क्या है, एनी नंबर, मतलब इनफाइनाइट सेट जो होंगे। तो हम ये कह सकते हैं, लेट एक्स कोमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस, बी अ मीट्रिक स्पेस। सेट लेते हैं हम यहाँ पे A1, A2, A3 अप टू सोन, इनफाइनाइट है ना, ये इनफाइनाइट कलेक्शन है, एनी नंबर, एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है जो यूनियन है इन सारे सेट्स की, AI। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं क्या लिखूँ, आई, या इसको आप लिख दें, चलें आई बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख दें
अल्फ़ा आई, ऐसे शो कर दें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए अल्फ़ा वन यूनियन ए अल्फ़ा टू यूनियन ए अल्फ़ा थ्री यूनियन अप टू सोन। हमने प्रूव करना है कि ये जो यूनियन है ये क्या है, ओपन सेट है। तो वही बात कि अगर तो ये यूनियन जो है आई बिलोंग्स टू एन ए अल्फ़ा आई, अगर तो ये एम्प्टी है तो फिर तो ये हमें क्लियर है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है, तो ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये एम्प्टी नहीं है, हमारा जो अब दूसरा केस है वो क्या है कि अगर यूनियन ए अल्फ़ा आई वेयर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ये नॉन एम्प्टी है तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा इस यूनियन को, ठीक है। आई बिलोंग्स टू एन ए अल्फ़ा आई, कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा। अब जब कोई एलिमेंट यूनियन को बिलोंग करता है तो फिर वो सब को बिलोंग नहीं करता, फिर क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा ए अल्फ़ा आई को, लेकिन फॉर सम आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कुछ सेट में होता है, जब भी कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो वो सारे सेट्स में होता है, लेकिन जब कोई एलिमेंट यूनियन में होता है तो ज़रूरी नहीं वो सब में हो, फिर वो क्या होता है, फॉर सम। अब जिनमें है, अब फर्ज करें एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए अल्फ़ा वन को, एक्स बिलोंग कर रहा है ए अल्फ़ा टू को, और इसी तरह हम कह दें कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए अल्फ़ा एम को। चलें फ़र्ज कर रहे हैं कुछ को कर रहा है एम तक, ये तो वैसे इनफाइनाइट है। दोबारा फिर वही बात कि ए अल्फ़ा वन क्या है, वो तो हमारे पास ओपन सेट है। तो जब एक्स बिलोंग करेगा ए अल्फ़ा वन को, तो उस एक्स के ऊपर अगर हम रेडियस आर वन का ओपन बॉल बनाएंगे तो वो डेफिनेटली कंटेन करेगा ए अल्फ़ा वन में। अगर कंटेन ना करे, अगर ऐसा हो कंटेन ही ना करे, तो फिर ए अल्फ़ा वन जो है वो ओपन सेट ही नहीं रहेगा। जबकि बजाते खुद जो अकेला ए अल्फ़ा वन ए अल्फ़ा टू ए अल्फ़ा थ्री वो खुद क्या है, वो ओपन सेट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जब एक्स बिलोंग कर रहा है ए अल्फ़ा टू को, तो इसके ऊपर कोई रेडियस आर टू का ओपन बॉल अगर बनाएंगे तो वो ए अल्फ़ा टू में कंटेन करेगा। इसी तरह जब हम एक्स के ऊपर ओपन बॉल बनाएंगे, रेडियस कोई आर एम रख लें, तो वो कंटेन करेगा ए अल्फ़ा एम में, ठीक है। अब ये जो ओपन बॉल बन रहे हैं, अगर हम कोई भी रेडियस लेके एक्स को सेंटर रखें और रेडियस इन्हीं में से कोई ले लें, ठीक है, कोई अगर हम इनमें से रेडियस रख देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आर डैश, तो ये डेफिनेटली कंटेन करेगा किसके अंदर, इन सब की यूनियन के अंदर, ए अल्फ़ा आई वेयर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें कंटेन करेगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो यूनियन है, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, एनी यूनियन ऑफ ओपन सेट, ये क्या है, ये ओपन है। कैसे, हमने जिसको ओपन प्रूव करना है, हमने इस यूनियन को ओपन प्रूव करना था, ये जो यूनियन है इसको ओपन प्रूव करना था, इसका एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे ओपन बॉल बना, और ओपन बॉल उसी के अंदर ही कंटेन कर गया। अगर इसको हम देखें डायग्राम से तो ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा कि फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स स्पेस बनाएंगे यहाँ पे, ये फर्ज करें हमारे पास है ए अल्फ़ा वन, ठीक है, तो एक्स इसके अंदर है, कोई इसके अंदर भी एक ओपन बॉल बन गया। इसी तरह ये आ गया ए अल्फ़ा टू, एक्स इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी ओपन बॉल बन गया। इसी तरह कोई ए अल्फ़ा थ्री, ए अल्फ़ा फोर, ऐसे करके बनते जाएंगे, सब के अंदर एक्स है और ओपन बॉल भी सब के अंदर है। तो यूनियन क्या होती है, यूनियन तो ये सारा पोर्शन होगा, यूनियन जो होती है वो ये सारा होगा। तो हम अगर जितने भी हमने यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एम तक रेडियस देखे, उनमें से अगर हम कोई भी रेडियस लेके इस एक्स के ऊपर ओपन बॉल की बात करें तो वो यूनियन के अंदर तो डेफिनेटली आएगा। इंटरसेक्शन में फिर भी मसला होता है कि इंटरसेक्शन में देखा ना, ये होता है कि इंटरसेक्शन कम होती जाती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि अगर ये एक सेट है
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अब इंटरसेक्शन जो है चारों की वो ये इतनी सी रह गई है जो चारों में कॉमन आ रही है। लेकिन यूनियन क्या होती है? यूनियन तो इनकी ये है कि ये सारी ये यूनियन होगी, ये सारी यूनियन है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि एक्स क्योंकि हर सेट के अंदर है, अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा सब के अंदर एक्स है, तो एक्स के ऊपर हम अगर कि ओपन बॉल बनाना चाहें तो वो इनमें से कोई भी रेडियस आप सेलेक्ट कर लें, उसका ओपन बॉल बनाएं तो वो यूनियन के अंदर ही रहेगा। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा।